फिर से आ जाइए, किसी लीडर से मिलिए। यहाँ कमेंट्स में बहुत सारे लोग नंबर छोड़ते हैं, कॉल कीजिए और काम शुरू कर दीजिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनएसआर नंबर 1। तो गाइस, आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करें जिनकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनका एक रिप्लाई उनकी सारी इमेज बताता है। ऐसे बोलेंगे जैसे वो कहीं के राजा थे भैया, प्रधानमंत्री थे और अब चपरासी हो गए। दरअसल बात यह कि आज से कुछ टाइम पहले सतीश कुमार तिवारी सर ने एक वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो में एक बंदे ने कमेंट करके उनको बोला, उस बंदे का नाम तो नहीं पता, लेकिन शायद उसकी डटी भैया करके ये सतीश कुमार तिवारी सर उसको बोलते हैं। तो डटी करके उस बंदे ने कमेंट करा कि नेटो मार्केटिंग खराब चीज है, उसने मेरे 2 साल बर्बाद कर दिए। तो उस पे हमारे सतीश कुमार तिवारी सर ने एक वीडियो बनाया चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक जवाब देना चाहता हूं एक कमेंट का, जो कमेंट इस प्रकार से है कि ये एक घटिया बिजनेस है, इसने मेरी लाइफ के 2 साल बर्बाद किए हैं और भाइयों नेटवर्क मार्केटिंग को मत करना। ये कमेंट किया है एक डर्टी भैया ने, मतलब डर्टी एस, नाम तो पूरा है नहीं तो मैं डर्टी ही बोल लेता हूँ। और वीडियो में इस भैया ने बहुत उसको सुनाया यार, मतलब बहुत ज्यादा सुना दिया, मतलब हद से ज्यादा सुना दिया। पहली बात, कोई अगर हमारे वीडियो पर कमेंट करता तो हमें उसको समझाना चाहिए कि नहीं ऐसा ऐसा है, लेकिन समझाने के बजाय इनने ऊपर से रिप्लाई वीडियो बनाया। रिप्लाई वीडियो के बाद उसको बहुत ज्यादा सुनाया। दूसरी बात, उस बंदे ने कुछ भी गलत कमेंट नहीं करा, उसने बस अपना एक्सपीरियंस बताया था कि हाँ मैंने नेटो मार्केटिंग करी है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं था, मेरे 2 साल उसने बर्बाद कर दिए। तो उस पर इनको समझाने के बजाय इनने उस पर रिप्लाई वीडियो बनाया और बहुत ज्यादा उसको ना हो पाए तो मैं दूसरे को ब्लेम कर दूं, मैं सफल ना हो पाऊं तो मैं फील्ड को ब्लेम कर दूं, मैं अच्छा ना खेल पाऊं तो कई लोग बैट पटक के चले जाते हैं, बैट को ब्लेम कर देते हैं। ये वही वाले लोग हैं। आप अच्छा नहीं कर पाए, आप सफल नहीं हो पाए तो फील्ड खराब हो गया, काम ही घटिया हो गया क्योंकि आप सफल नहीं हो पाए। और आप अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने खुद बोला था कि अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो क्या आप पूरे इंडस्ट्री को खराब बोल सकते हैं, और अभी ये अपनी बात पे खुद ही नहीं टिक रहे। मतलब यार, अगर वो सक्सेस नहीं हो तो पूरी गलती उसकी, इंडस्ट्री कोई गलती नहीं है। अगर वो सही से नहीं कर पाया उसको तो पूरी गलती उसकी, इंडस्ट्री कोई गलती नहीं है। हो सकता है इसमें ऐसा कि उसको सही गाइडलाइंस ना मिला, हो सकता है उसको सही से अप्लाई ना मिला, हो सकता है जिस इंडस्ट्री जिस कंपनी के साथ उसने नेटो मार्केटिंग स्टार्ट करा वो फ्रॉड हो। तो इसमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की भी तो गलती है, कहीं ना कहीं उस कंपनी की गलती, कहीं ना कहीं उस अप्लाई की गलती। लेकिन आप पूरा ब्लेम अपने चीजों पे न डाल के उस व्यक्ति पे डाल रहे हो कि तुम्हारी गलती के कारण ही तुम सक्सेस नहीं, कुछ और ही किया हो। अगर 2 साल इस काम को ढंग से कर लेते ना तो यहां आके फालतू का कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहली बात तो फालतू कमेंट नहीं था, क्योंकि सबको पता नेटो मार्केटिंग में जितने लोग ज्वाइन करते हैं उसमें 95% लोग से ज्यादा ही फेल होते। उसमें से चलो मान लो 30% लोग नहीं बोलेंगे नेटो मार्केटिंग कर, लेकिन बाकी के जो बचे हैं 65% लोग वो तो गलत बोलेंगे ना। उनके अंदर जो फील होगा, जो उन्हें एक्सपीरियंस होगा, वो इसकी अकॉर्डिंग बातें करेंगे कि हाँ ये सही है या गलत है। बाप रे बाप, इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई तो ठीक है, 2 साल बर्बाद हुई, उसके बाद भी आप जिंदा ही हैं, मर तो नहीं गए। तो अभी क्या कर दिया आपने वो भी बता दीजिए फिर। और उससे पहले जो 16 साल 18 साल 20 साल उसमें भी कुछ नहीं किया। और इसी 2 साल, अब ये कहेंगे कि मेरी पूरी जिंदगी इसलिए बर्बाद होगी ना क्योंकि ये 2 साल सबसे इंपॉर्टेंट थे। यही 2 साल जो कहा दिया नेटवर्क मार्केटिंग में, यही 2 साल सबसे अधिक इंपॉर्टेंट, और बाकी का क्या। तो आज का यही हमारा मेन टॉपिक है। मुझे लगता है कि ये सर ने शायद ये गलत बोला है कि 2 साल अगर तुम्हारे बर्बाद हो गए नेटो मार्केटिंग में तो क्या तुम्हारी लाइफ पूरी बर्बाद हो गई। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा लगता है कि हाँ, अगर मेरे 2 साल कहीं मेन 2 साल अगर बर्बाद हो गए मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। एक पॉइंट है, आप उस पॉइंट को बिल्कुल क्लियरली समझना कि यार जैसे ये सर ने बोला कि नेटो मार्केटिंग ज्वाइन कब करते हैं। भी आपने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की होगी, आपकी उम्र लगभग 15 16 17 18 साल रही होगी, मान के चलता हूँ। 15 साल 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 19 20 साल 21 साल यही उम्र रहती है नेटो मार्केटिंग ज्वाइन करने की। इससे में सबसे ज्यादा जुनून रहता है, आग में बहुत सारा वाल वगैरह रहता है, तो माइंड वॉश होता है इसी में और ज्वाइनिंग कर ले। मेन बात ये है कि इस टाइम ही हम किसी दूसरे चीज की भी ज्यादा तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल यही वो टाइम होता है जब हम किसी अदर चीज की भी ज्यादा सबसे ज्यादा अपने करियर को लेकर सबसे ज्यादा तैयारी कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए नेशनल डिफेंस सर्विस एनडीए, जो कि होता है 16 से 19 साल के बीच में। अगर मैं 16 साल की उम्र में एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पिछले 16 साल से एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, 16 साल से 20 साल 19 साल के बीच में मुझे उसका एग्जाम देना, उसका इंटरव्यू देना वगैरह बहुत सारी चीजें, उसी बीच अगर मैं नेटो मार्केटिंग में घुस जाता हूँ तो मेरी वो 2 साल तो बर्बाद हो गए। तो बाकी का जो 16 साल है या फिर 18 साल है या फिर 20 साल है, वो क्या किया था आपने उसमें, अपनी जिंदगी को कितना आबाद किया था आपने। क्योंकि मैंने पिछले 16 साल किस चीज की तैयारी करी थी, इसी एनडीए की तैयारी करी थी, इसी आर्मी में जाने की तैयारी करी, इसी नेवी में जाने की तैयारी करी, इसी एयरफोर्स में जाने की तैयारी करी थी।
और उसी टाइम जो 2 साल मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे मेरे लाइफ के, अगर उसी टाइम मैं नेटवर्क मार्केटिंग में घुस जाता और वहां पे भी अगर सक्सेस नहीं होता, तो बताओ वो पिछले 16 साल को ब्लेम करूंगा या फिर जो ये 2 साल में मेरे साथ हुआ मैं उसको ब्लेम करूंगा। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू से गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में जाना चाहिए लोगों को। अगर उससे पैसा नहीं कमा पा रहे तो लोग एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा कमाते हैं, लेकिन अगर सब लोग उसमें नहीं सक्सेस हो पा रहे तो वो गलत बोल रहे हैं, तो वो चीज को वो गलत सही बोल रहा है गलत। वो ऐसा नहीं कि उनकी बातें अपन इग्नोर कर दे, उनको समझाने के बजाय उनको बेतुके रिप्लाई देने लग जाए जिसका कोई सेंस नहीं। इस तरीके से बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ने उनकी जिंदगी के 2 साल बर्बाद किए, ऐसे बोलेंगे जैसे वो कहीं के राजा थे भैया, प्रधानमंत्री थे और अब चपरासी हो गए। मतलब आप थे क्या पहले, आपने पहले क्या कर रखा था? और दूसरी बात, जैसे ही भैया ने बोला कि अगर आपके 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग में खराब हुए तो उससे पहले पिछले 16 साल, पिछले 14 साल आपने क्या करा? आप कोई प्रधानमंत्री थे क्या, कोई मुख्यमंत्री थे क्या, कोई नेता थे क्या, कोई राजा महाराजा? कुछ तो होंगे। तो मैं उनको बोलता हूँ क्या, देखो 10 साल 12 साल 14 साल की उम्र में कोई कुछ नहीं बनता, कोई पॉलिटिक्स नहीं जाता, कोई राजा नहीं होता है। लेकिन जब उसको इस फील्ड में जाना होता है, जब जो उसका टाइम होता है, अगर उस टाइम्स को, उस ट्रैक से उसको हटा दिया जाए, जो उसको पता है कि मुझे 16 से 20 साल की उम्र में ही ये करना है मुझे, अब उसी टाइम उसको ट्रैक से हटा दे, फिर उसको बोले कि नहीं आप 22 साल की उम्र में आप एनडीए दो, 22 साल की उम्र में आप आर्मी में जाओ, क्या उसके लिए पॉसिबल है क्या? हर एक चीज का एक एज लिमिट होता है। जैसे मुझे पता अगर मुझे एनडीए में जाना है तो मुझे 16 से 19 साल के बीच में ही जा सकता हूं मैं, ना कि उसके पहले नहीं जा सकता मैं, ना ही उसके बाद में जा सकता। अगर उसी टाइम उसको हटा दिया उस ट्रैक से, उसके माइंड से वो एनडीए का भूत निकाल दिया और डाल दिया नेटवर्क मार्केटिंग का भूत, तो बताओ किस चीज को ब्लेम करेगा? नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हो तो किस चीज को ब्लेम करेगा यार? क्या 2 साल बर्बाद हुई, उसके बाद भी आप जिंदा ही हैं, मर तो नहीं गए? तो अभी तीसरी बात, जैसे उन्होंने बोला कि अगर आपके नेटवर्क मार्केटिंग 2 साल खराब हो गए तो आप मर तो नहीं गए ना, आप भी जिंदा हो ना। यार मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जिंदा तो पहले भी था वो, जिंदा तो उस दौरान भी था जब वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, जिंदा तो आप भी रहेगा और आगे भी रहेगा। लेकिन आप एक चीज समझो, वो 16 साल किसी चीज की तैयारी कर रहा, आपने उसको अचानक उस ट्रैक से हटा दिया, आपने ला दिया दूसरा फील्ड जो ना उसको पता था ना कुछ था उसके बारे में, उस फील्ड में ला दिया। उसके बाद फिर उसमें भी सक्सेस नहीं हुआ, अब वो क्या करे तीसरी लाइफ में? वो जिंदा है लेकिन डिप्रेशन में तो आ गया ना माइंड से। डिप्रेशन ही नहीं, साथ साथ उसने अपने करियर भी चौपट कर लिया उसने, जहां की उसको कहीं और पहुंचना था, पहुंचाने की कोशिश करी आपने कहीं और आज वो ना घर का रहा ना घाट का रहा। आप कान खोल के सुन लीजिए, ये जितने लोग भी सेल्स के प्रोफेशन में है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन में है, ऐसे किसी भी प्रोफेशन में जहां पे कोई बॉस नहीं है, जहां पे कोई दबाव नहीं है, जहां पे कोई टारगेट नहीं है, टारगेट नहीं है, बॉस नहीं है यार, मतलब ये जो नेटवर्क मार्केटिंग अभी कर रहे हैं ना, वो मैं शायद मेरी बातों को फील कर रहा हूँ या फिर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीजों को समझ रहे होंगे कि उनके ऊपर क्या रियली में उनके ऊपर बॉस नहीं होता, क्या उनके ऊपर रियली में उनके पास कोई टारगेट नहीं होता, क्या रियली में उनके पास कोई टेंशन नहीं होता, क्या फ्रीडम होकर काम कर लेते हैं क्या? वहां पे ना लोग 8 घंटा काम नहीं करते। आप जाके चेक कर लीजिए जरा, सर्वेज हैं, कई सारे डेटा हैं कि इन सारे प्रोफेशन में लोग मुश्किल से 90 मिनट काम करते हैं हर रोज, मुश्किल से 90 मिनट। और दूसरी बात, जैसे इन्होंने बोला कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में 8 घंटे नहीं करता है, हमेशा 90 मिनट, 1.5 घंटा, 2 घंटा, हार्डली 3 घंटे करता है, उससे ज्यादा कोई नहीं करता। तो मैं आपको बता दूं कि आपके ही फील्ड में, आपके इस प्रोफेशन में कई लोग ऐसा जो एक मीटिंग 1 घंटा 2 घंटा, यार मीटिंग छोड़ो, आप लोगों का जो सेशन होता है एक दिन में कितने घंटे का सेशन होता है? ये मत बोलना कि 1.5 घंटे का होता है, 90 मिनट का। मैंने तो आज तक ऐसा कोई सेशन नहीं देखा। हर सेशन 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे प्लस के ही रहते हैं, कम का कोई नहीं रहता। चलो सेशन को हटा दो, अगर मैं नॉर्मल डे का लूँ, अगर एक व्यक्ति को आप बोलते हो कि दिन में कम से 3 से 4 मीटिंग करें, अगर एक मीटिंग में व्यक्ति आधा घंटा 1 घंटा तो लेगा ही लेगा। अब एक मीटिंग में 1 घंटा, 3 मीटिंग में 3 घंटे गए। इस 3 घंटे के बीच में क्या वो कोई गैप नहीं होगा क्या? इस 3 घंटे के बीच में उसका फॉलोअप करने का टाइम नहीं रहेगा क्या गेस्ट के पास? भैया आप बोलते हैं कि यार 3 घंटे नेटवर्क मार्केटिंग में देना चाहिए, लेकिन रियली में वो 3 घंटे नहीं, वो 8 घंटे से भी ज्यादा लोग देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। और नेटवर्क मार्केटिंग इंसान की जिंदगी में आती है और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो फिर जितने लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे, उनकी जिंदगी तो बड़ी आबाद हो गई होंगी। वो तो बादशाह बन के बैठे हुए होंगे, वो तो राजा बन के बैठे होंगे, उनकी जिंदगी में तो एकदम लाखों करोड़ों रुपए दौड़ रहे होंगे। अब उनकी एजुकेशन सारी चीजें बहुत बहुत अमेजिंग हो गई होगी, वो तो अद्भुत लोग हो गए होंगे। जो पर अगर ये पॉइंट पे रिप्लाई दो तो बहुत लोग ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूं, मैं फ्रस्ट्रेशन अपना निकाल रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग लेकर, लेकिन रियली बात ये है
कि जिनने अगर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी क्या उनकी लाइफ सक्सेस नहीं है? आज बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी है, क्या नरेंद्र मोदी ने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी, क्या उनकी लाइफ सक्सेस नहीं है? बहुत सारे ऐसे पॉलिटिक्स जिनके नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी, क्या उनकी लाइफ सक्सेस नहीं है? आर्मी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी, क्या उनकी लाइफ सक्सेस नहीं है? नेवी बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी, क्या उनकी लाइफ सक्सेस नहीं है? बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी, क्या उनकी लाइफ सक्सेस नहीं है? क्या मैं नहीं कह रहा उनकी लाइफ में करोड़ रुपए दौड़ रहा है, जो भी आजकल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है उसकी लाइफ में क्या करोड़ रुपए दौड़ रहा है? क्या उसके अकाउंट में लाखों रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है? क्या नहीं ना। दूसरी बात, मुझे ही क्या बहुत सारे लोग को सिखाया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग पूरे इंडिया में मात्र 12 से 13% लोग करते हैं, तो बाकी के 20% ले ले, बाकी के 80% लोग क्या जिंदा नहीं है? क्या वो अमीर नहीं है? क्या वो अपनी लाइफ को लेकर खुश नहीं है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग जो व्यक्ति करता है वही अपनी लाइफ को लेकर खुश रहता है, भले वो 80% लोगों के लाइफ में खुशियां ना हो, पैसे नहीं हो उनके लाइफ में, लेकिन वो सुकून से खाना तो खा सकता, उसके माइंड में डिप्रेशन तो नहीं, और डिप्रेशन चक्कर में कुछ गलत कदम तो नहीं उठा रहा है ना, जैसा भी अपना घर तो चला रहा कम से कम। नेगेटिव हो गए वो भी इस फील्ड से, जिस फील्ड में नेगेटिव होने का कोई चांस ही नहीं बनता, वो भी इस फील्ड से जहां इंसान अकेले काम नहीं करता बल्कि मिलकर काम करता है, वो भी इस फील्ड से जहां पे पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है, वहां से नेगेटिव हो गए आप। चलो ठीक है, मैं भैया के अकॉर्डिंग मानता हूं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है इसमें। मैं इनसे बस एक सवाल, क्या इतनी सारी अपॉर्चुनिटी, इतना सब कुछ सही है, क्यों नहीं आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी सरकार ने इसको लीगल क्यों नहीं कहा? फिर अब ये मत कहना कि आप गूगल से उठा के बहुत सारी वीडियो मत दिखा देना मुझे, या फिर एडिटिंग वाले बाल पेपर वगैरह मुझे मत दिखा देना, तो मुझे रियली इसकी पता है। कोई भी आती है सब, कोई सा भी गवर्नमेंट बता दो जो इसने बोला कि डायरेक्ट खुल के टीवी पे आके बोला कि हाँ आपको ये मार्केटिंग करना चाहिए, या फिर उसका पेपर बहुत, अब एडिटिंग पेपर के मत दिखाना कि यार मुझे एडिटिंग कर देना, बता देना कि यार 20% बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं। रियली मुझे भी पता और आपको भी पता कि इस चीज को लेके लीगल अभी तक कहीं पे भी नहीं आया, लोग कर रहे, क्योंकि इंडिया इलीगल बहुत सारी चीज चलती है, तो ये भी एज इलीगल चल रहा है, ना कि ये लीगल के तौर पे चल। बहुत लोग शायद मुझे कमेंट में ये कहेंगे यार अमेरिका वो सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग करता है, डायरेक्ट सेलिंग करता है, MLM करता है, तो हमसे इतना आगे और हम इतना पीछे क्यों? तो मैं उनको बता दूं यार अपने इंडिया में माइंड वॉश करके नेटवर्क मार्केटिंग करवाया जाता है, मतलब मजदूर जो होता है ना वैसे नेटवर्क मार्केटिंग करवाया जाता है, दिखता नहीं है लेकिन वैसा ही होता है रियल में। और बाकी के जो कंट्री है जैसे USA अमेरिका वगैरह है ना, ये सब माइंड वॉश करके मोटिवेशन भर के इनको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करवाया जाता, वो खुद चूज करते कि हाँ मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा करियर चूज करना, ना कि उनके माइंड में डाला जाता है, उनको समझाया जाता है, जो वो करियर को जो चूज कर रहे हैं उसको उनको डिस्ट्रैक्ट करा जाता है, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे, वो पहले से उनके माइंड में क्लियर रहता है। और गलती से अगर किसी गलत कंपनी में आप जुड़ गए होंगे, वो हाँ डबल और ट्रिपल करने वाली, या फिर किसी इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी में, तो मुझे नहीं पता, वो आपकी अपनी गलती है। अच्छा मुझे एक चीज बता भैया कि जो आपने सारे जो डबल करने वाले पैसा, ट्रिपल करने वाले पैसों के नाम दिए कंपनी के, ये किस फील्ड में आते हैं? ये नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर आते हैं, ये मेंबर जोड़ने से बाहर आते हैं, ये चेन सिस्टम से बाहर आते हैं? क्या रहते तो उसी फील्ड में ना। शायद इस व्यक्ति ने इस कंपनी को लेकर कुछ बोला हो ऐसा, इस कंपनी में ज्वाइन हो गया तो उसका माइंड में ऐसा होता, उसने ऐसा बोला, कमेंट करा, लेकिन अब बताइए आपकी इसमें बंदा गलत है या फिर आपका फील्ड गलत? अब मुझे ये बताओ कि उसको कैसे समझ में आएगा कि ये सही है गलत है? क्यों? जब उसको मीटिंग दिया जाता है उसको क्या बताया जाता है? आप फैमिली से मत पूछना, आपके फैमिली वाले बोलेंगे कि उन्होंने ये जाना ही नहीं है, उन्होंने ये करा ही नहीं, वो कैसे बता पाएंगे? अब दोस्तों से मत पूछना क्योंकि वो निगेटिव बातें करेंगे, अपने रिश्तेदार से मत पूछना, वो निगेटिव बातें करेंगे। आप पूछना तो हमसे बस पूछना, हो किसी बोले पूरी दुनिया खराब बोलेगी आपको, बस हम जो मीटिंग दे रहा है ना बोलता है हम बस अच्छा बता सकते हैं आपको, बाकी पूरी दुनिया खराब बोलेगी। अब ऐसा बताओ क्या करेगा बंदा? और दूसरा बोलो क्या गूगल को निकल लेते, गूगल करके इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें, भाई ये बताओ इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें एडिटिंग की रहती है, जो 10 रुपए की चीज है ना, मतलब 10 रुपए की इंटरनेट पे 50 ही बता दी जाती है। आप इंटरनेट पे भरोसा कर लेंगे? आप लोगों से पूछे, लोग पे मना कर देते हैं। गुरु दक्षिणा ऐप क्यों नहीं डाउनलोड करते? स्किल क्यों नहीं डेवलप कर रहे हैं? इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की ये ऑफिशियल ऐप है गुरु दक्षिणा, इसे डाउनलोड कीजिए, फ्री में वहां पे कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, और हम लोग आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं। शुरू कर दीजिए, कोई पैसा नहीं रखा, 1 रुपये का भी कोई चार्ज नहीं रखा है, जाके वहां सीखिए पहले इंग्लिश, पब्लिक स्पीकिंग, सारी चीजें वहां पे सिखाने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसलिए बस मुझे इसी चीज का इंतजार था, जो बोला ना कि हर एक चीज आपको फ्री मिलेगी, गुरु दक्षिणा ऐप डाउनलोड करो, स्पोकिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी चीजें आपको फ्री मिलेगी। आपको इसकी रियलिटी जाननी है ना, आओ मेरे साथ। मैंने डाउनलोड करा उसको, मैंने यही देखने डाउनलोड करा कि यार क्या रियली में मैंने जो बातें बोली मैं उसको कैसे प्रूफ करूंगा, मैं उस चीज का प्रूफ दिखाऊंगा आपको। आइए, मैंने सबसे पहले उस ऐप को, गुरु दक्षिणा ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करा। डाउनलोड करने में जैसे ही उसको ओपन करता हूँ मुझे क्या दिखता है, ओपन करा उसको तो बहुत सारे उसमें ऑप्शन दिखने लगे। सबसे पहले ऑप्शन था पेड कोर्स। मैंने पहले दिमाग में आया कि यार इनने तो अभी बोला था वीडियो में कि फ्री
फ्री में वो आपको सिखाया जाता है। इसमें पेड का क्या मतलब, अगर शायद मिस्टेक हो, अंदर जाके चेक करता हूँ तो आता है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स। मैं कहा यार अभी ये क्या नया लफड़ा है, मैं चलो इसमें भी जाता। उसमें जाने का क्या दिखता है आपको 449। उसके बाद में डबल से रिटर्न आया। मैं कहा शायद ये गलत होगा या फिर किसी और, बाकी फ्री होंगे। मैं सेकंड ऑप्शन पे जाके क्लिक करा, मैं कहा शायद ये तो मुझे फ्री में पढ़ाएगा, लेकिन वहाँ जैसे क्लिक करता हूँ सबसे पहले नीचे ऑप्शन में क्या आता है, पे ऑनलाइन, मतलब पहले पैसा दो उसके बाद ही हम कुछ सिखाएंगे। मैं उसमें क्लिक करा, उसमें ऑप्शन में ऊपर क्या लिखा आ रहा है 7,200 रुपये। अब बताओ कहाँ से ये फ्री है, कौन से, क्या बताओ यार, फ्री नहीं। और जब मैं थर्ड वाले ऑप्शन में जाता हूँ, थर्ड वाले ऑप्शन में भी यही पैसे की सबसे पहले डिमांड है, उसके बाद ही आपको कुछ आगे सिखाया जाएगा। अब मुझे बताओ मैं गलत हूँ या ये सही है, कौन सा फ्री में ये पैसा लगा के। तो बेक आया, काफी बेक आया, फिर से मैं डबल से करा मैंने, तो अपकमिंग इवेंट पे गया, खाली। करेंट अफेयर जो कि मेरा फेवरेट है, पूरा खाली। अब बताओ इंग्लिश ब्लॉगिंग कहाँ सिखाया जा रहा है, लेबर्स का ऑप्शन है पूरा खाली। इसके बाद जो सब लोग की, हाँ मुझे पता सब लोग की नजर वो है कि यार वो देख फ्री कोर्स लिखा हुआ है, मैंने उस पर भी गया, उसमें मुझे क्या दिखता है, इंग्लिश कम बातें ज्यादा। उसमें 42 मिनट्स का वीडियो में 12 मिनट का इंट्रो, मतलब 12 मिनट आपको वेट करना है, कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद 8 मिनट आपको सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि आपको इसमें मोटिवेट रहो, आपको ये मतलब जो फालतू ज्ञान होता है ना, बस वो 42 मिनट में 20 मिनट निकल गए। अब क्या, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहो जो कि एक नकाब के ऊपर दूसरा नकाब पहन के रहते हैं, दिखाते कुछ और है, रहता कुछ और, बताते फ्री में कोर्स मिलता है, वहाँ पे 7,200 449 का डिमांड रहता है। तो गाइस इनसे थोड़ा बच के रहो। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, लाइक करिए, डिसलाइक करना, डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट में आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, मैं आपका ऐसा रिप्लाई तो बिल्कुल नहीं देने वाला, दूंगा कुछ अच्छे रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करा, फॉलो कर